नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी नज़र। मैं हूं नवीन कुमार। मैं अभी उपस्थित हूं देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में और यहां का स्थानीय इलाका है वेस्ट कमल विहार। यहां पे विश्व यादव परिषद के द्वारा जो बैठक की गई है और यहां पे उनके अध्यक्ष अवधेश यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं जो यादव विश्व परिषद जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और आगे को लेके और आगे के लेके उनकी और क्या प्लान है। सर, ये जो आप बनाए हैं यादव विश्व परिषद, इनका सर मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है सबको अधिकार और सबको न्याय मिले। हम सब जाति व्यवस्था के सख्त विरोधी हैं कि किसी जाति को आप सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं और किसी को छोटा। हमने कई बार अपनी सभाओं में भी, अपने लोगों के समाज की बैठकों में भी इस मुद्दे को हमने उठाया है कि जब तक हमारे देश के अंदर जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं जाति व्यवस्था हम ख़त्म कर रहे हैं, सबसे बड़ा इसमें प्रश्न ये उठता है और कसौटी भी डालता है। आपका संगठन एक जातिगत आधारित नाम दिया गया है विश्व यादव परिषद। कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में ये भी आ जाता है जो विश्व यादव परिषद कहीं ना कहीं यादव को लेकर ज़्यादा चर्चित में रहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर? जो जाति है, जाति एक समूह का नाम है और किसी भी समूह को उसके नाम से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देते हैं, आप एक जाति को दूसरी जाति से छोटा और बड़ा इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार से सभी जाति बराबर हैं और सभी जाति अगर बराबर हैं तो ये बोलने से नहीं होगा, सबको अधिकार भी मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ जातियां हैं जो 90% पर राज कर रही हैं और कुछ जातियां हैं जो 90% की संख्या में है लेकिन 10% पे अधिकार पे बैठी हुई हैं। तो हमारे को अभी इस संघर्ष को जारी रखना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आपकी संख्या 10% है तो आपको 10% में ही लाभ मिलेगा, जिसकी संख्या 22% है उसको 22 मिलेगा, जिसकी 7% है उसको 7 मिलेगा, जिसकी 17% है उसको 17 मिलेगा। अगर आप 22% वाले को 5% देंगे और 5% वाले को 35% देंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है। इस लोकतंत्र के अंदर आप अधिकार को हनन कर रहे हैं। एक व्यक्ति के अधिकार को, एक समाज के अधिकार का हनन करके दूसरे समाज के अधिकार उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उसका अपना अधिकार समझ के बैठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, पूरे देश में जा कर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि विश्व यादव परिषद है, अभी आप देख रहे हैं देश में माहौल में, आप बड़े चैनल पे भी बैठते हैं, कहीं ना कहीं युवा के अंदर बेरोजगारी की जो खामियां हैं वो बहुत बड़े स्तर पे देखा जा रहा है। देश में बड़े स्तर पे युवा को लेके विश्व यादव परिषद क्या सोचता है? आज हिंदुस्तान युवाओं का देश है और 2014 में जब चुनाव हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे और अभी अगर हम गिनती करें तो लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं और 12 वर्ष में अगर हम 2 करोड़ एक साल की गिनती करें तो हमारे यहाँ कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ने अपने वादे के अनुसार से कार्य किया? ये सवाल है सरकार से कि अगर उन्होंने 2 करोड़ रुपए हर वर्ष रोजगार दिया होता तो आज ये रोजगार की बात नहीं उठती, सबके पास रोजगार होता। तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि संगठन के लोग आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार को जगाने का काम कर सकते हैं, लेकिन रोजगार देना, रोजगार विकसित करना, ये सरकार का काम होता है। तो सर, इसको लेके विश्व यादव परिषद कितना अग्रसर है, कितना प्रेरित है जो युवाओं को जल्द सरकार एक मुहिम चलाया जाए जिससे कि सरकार भी यादव विश्व परिषद के आगे आए और युवाओं की बात करे? जो भी सरकार अपना वादा करती है, अगर वो सरकार वादे को पूरा नहीं करती तो वो सरासर जनता के साथ धोखा है और ऐसे धोखेबाज लोगों को
ऐसे धोखेबाज सरकार का बहिष्कार करना चाहिए और नए सरकार को मौका दे कि वो आए और नौजवानों को रोजगार दे। विश्व यादव परिषद जब भी उसको मौका मिलता है, जहाँ भी अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, वो पूरे जोर के साथ अपनी बात को रखा जाता है कि सभी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर देश के अंदर रोजगार मिलेगा तो हमारा देश और मजबूत होगा। एक रोजगार सबको मिलना चाहिए। हमने अपने चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और हमने अपने मुद्दे में, संगठन के मुख्य मुद्दे में इसको सम्मिलित किया हुआ है कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर एक परिवार को अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसके घर में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनका परिवार आराम से खा सकता है और एक सम्मान की जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए हमने कई मंचों पे हमने इस मुद्दे को रखा, सोशल मीडिया और बहुत सारे सरकार को ज्ञापन दिया जो उसमें भी हमने इस मुद्दे को रखा। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री अपने जो चुनाव था तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने वादा भी किया कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन बिहार के अंदर उनकी सरकार नहीं आई। हम सबको इसका दुख है कि जो उन्होंने वादा किया था अगर सरकार आती तो उसको पूरा करते। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर हर परिवार को एक नौकरी मिलती तो लगभग उस संख्या में लोगों को नौकरी मिल जाती कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलती। आपसे हम अंतिम सवाल करेंगे। कहीं ना कहीं हम सबकी एक जिम्मेदारी होती है और संगठन की भी जिम्मेदारी होती है। जो आप विश्व यादव परिषद जो बनाई, इसमें सर आपका राजनीतिक स्तर पे लेके क्या सोच है सर? देखिए, राजनीति और समाज नीति दोनों में अंतर है। जो व्यक्ति समाज नीति करता है वो राजनीति नहीं कर सकता, और जो राजनीति करता है वो समाज नीति नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति और समाज सेवा दोनों अलग विषय है। समाज सेवा करने वाला व्यक्ति साफ बोलेगा, सच बोलेगा, लेकिन राजनीति वाला व्यक्ति है वोट के अनुसार से बोलता है। तो जहाँ वोट ज़्यादा उसको देखेगा वहाँ उसके अनुसार से बोलता है। इसलिए हमारे देश का बड़ी विडंबना रही कि हमारे जो नेता हैं वो सच्चाई को सही समय पर नहीं बोलते हैं। अगर सच को सही समय पर बोला जाए तो ये हालात देश के नहीं होते। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा चर्चा होगा, लेकिन मैं कम शब्दों में इतना कहना चाहता हूं कि जो नेता चुनाव के समय में वादा करता है सिर्फ वही वादा पूरा कर दे तो भी हमारी जनता खुशहाल हो जाए और हमारा देश मजबूत हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को आपने सर समय दिया। मैं नवीन कुमार, तिरछी नज़र के लिए यहीं तक। नमस्कार साथियों।